नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है भटिंडा पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। विपिन ने रात का खाना अपनी पत्नी कुमकुम के साथ खाया था। खाना खाने के बाद उसे गुड़ खाने की आदत थी। उसने पत्नी से गुड़ मांगा। कुमकुम पति को गुड़ देकर टेबल के बर्तन समेटने लगी। गुड़ खाते हुए विपिन ने पत्नी से कहा कि वो जरा टहल कर आता है और घर के बाहर निकल गया। रात का खाना खाकर टहलना विपिन की पुरानी आदत थी। कुमकुम घर का काम निपटाने लगी। काम निपटाकर वो बिस्तर पर लेटकर पति का इंतजार करने लगी थी। ये 8 फरवरी 2017 की बात है। विपिन मूल रूप से गांव बेनीनगर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसके पिता का नाम त्रिवेणी शुक्ला था। 27 साल का विपिन कई साल पहले पंजाब के जिला भटिंडा में आकर बस गया था। वहां उसे भटिंडा एयरबेस के एयरफोर्स स्टेशन में एयरफोर्स कर्मचारी द्वारा बनाई गई कैंटीन एयरफोर्स वाइज एसोसिएशन में नौकरी मिल गई थी। इस कैंटीन में ज़्यादातर एयरफोर्स के अधिकारियों की पत्नियां ही घरेलू सामान खरीदने आया करती थी। विपिन सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक कैंटीन में रहता था। उसके बाद घर आकर वो कुछ देर आराम करता। इसके बाद रात का खाना खाकर टहलने निकल जाता। टहलते हुए एयरफोर्स कॉलोनी का एक चक्कर लगाना उसकी दिनचर्या में शामिल था। एयरफोर्स की कैंटीन में काम करने की वजह से उसे एयरफोर्स कॉलोनी का स्टाफ क्वार्टर रहने के लिए मिला हुआ था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दिनों उसके घर गांव से उसके पिता और चाचा संतोष शुक्ला भी आए हुए थे। बहरहाल बिस्तर पर लेटे लेटे कुमकुम की आंख लग गई। जब उसकी नींद टूटी तो विपिन लौटकर नहीं आया था। घबराकर उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 12 बजने वाले थे। विपिन अभी तक लौटकर नहीं आया था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आधे घंटे में वो लौटकर आ जाता था, पर उस रात वो आया नहीं। कुमकुम उठी और बगल वाले कमरे में गई, जहां सो रहे विपिन के पिता और चाचा को जगाकर उसने विपिन के अब तक घर न लौटने की बात बताई। वे भी चिंतित हो उठे। इसके बाद सभी विपिन की तलाश में निकल पड़े। तलाश में पड़ोस के भी 5-7 लोग साथ हो गए थे। पूरी रात ढूंढने पर भी विपिन का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन यानी 9 फरवरी 2017 की सुबह कुमकुम अपने ससुर और चचिया ससुर के साथ कैंटीन पर गई। विपिन वहां पर भी नहीं था। इसके बाद उसने एयरफोर्स के अधिकारियों को विपिन के लापता होने की सूचना दी। उसी दिन कुमकुम ने भटिंडा के थाना सदर की पुलिस चौकी बल्लुआना जाकर विपिन की गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसके बाद सभी अपने स्तर से विपिन की तलाश करते रहे, पर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे विपिन को लापता हुए 1 सप्ताह बीत गया। इस मामले में एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। हर ओर से निराश होकर 14 फरवरी 2017 को कुमकुम भटिंडा के एसएसपी स्वप्न शर्मा के ऑफिस जाकर उनसे मिली और पति के लापता होने की जानकारी देकर उनसे निवेदन किया कि उसके पति की तलाश करवाई जाए। एसएसपी स्वप्न शर्मा ने उसी समय फोन द्वारा थाना सदर के थाना प्रभारी वेद प्रकाश को आदेश दिया कि मुकदमा दर्ज करके इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। इसके बाद पुलिस चौकी बल्लुआना में कुमकुम के बयान नए सिरे से दर्ज किए गए। इस बार कुमकुम ने आशंका व्यक्त की कि या तो उसके पति विपिन शुक्ला का किडनैप हुआ है या हत्या करके शव कहीं छिपा दिया गया है। कुमकुम के इस बयान के आधार पर पुलिस ने विपिन की गुमशुदगी के साथ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद भी विपिन की गुमशुदगी को 1 सप्ताह और बीत गया। इन 15 दिनों में पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा ढंग से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी का नतीजा था कि विपिन शुक्ला का कोई सुराग इन लोगों के हाथ नहीं लगा। इस बीच कुमकुम एसएसपी शर्मा से 2-3 बार मिलकर गुहार लगा चुकी थी। पुलिस हर तरह से विपिन शुक्ला की तलाश करके थक चुकी थी। मुखबिरों का भी सहारा लिया गया था, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं मिला। शहर के बदनाम लोगों से भी पूछताछ की गई, पर नतीजा शून्य ही रहा। इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पर एसएसपी शर्मा की ओर से काफी दबाव डाला जा रहा था,
इसलिए उन्होंने नए सिरे से जांच करते हुए एयरफोर्स कॉलोनी के निवासियों और कैंटीन कर्मचारियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्हें लगा कि विपिन की गुमशुदगी में कॉलोनी के ही किसी आदमी का हाथ है। उन्होंने अपने मुखबिरों को कॉलोनी वालों पर नजर रखने को कहा। पुलिस और मुखबिर कॉलोनी में सुराग ढूंढने में लगे थे। अगले दिन यानी 21 फरवरी को वेद प्रकाश ने शैलेश को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाना चाहा, तो पता चला कि बिना एयरफोर्स अधिकारियों से इजाजत लिए पूछताछ करना संभव नहीं है। इस पर वेद प्रकाश ने एयरफोर्स के अधिकारियों से परमिशन लेकर सार्जेंट शैलेश से उन्हीं के सामने पूछताछ शुरू की। दूसरी ओर एसएसपी शर्मा के आदेश पर एसपी ऑपरेशन गुरमीत सिंह और डीएसपी देहात कुलदीप सिंह के नेतृत्व में एक सर्च टीम तैयार की गई, जिसमें एयरफोर्स के अधिकारियों सहित 40 जवानों, छोटे बड़े 85 पुलिस वालों और 30 मजदूरों सहित एयरफोर्स के स्निफर डॉग एक्सपर्ट की टीम को भी शामिल किया गया। इस भारी भरकम टीम ने एयरफोर्स कॉलोनी में सुबह 9 बजे से सर्च अभियान शुरू करते हुए एक एक क्वार्टर की तलाशी लेनी शुरू की। दूसरी ओर सार्जेंट शैलेश से पूछताछ चल रही थी। पूछताछ में शैलेश ने बताया कि अन्य लोगों की तरह उसकी भी विपिन से जान पहचान थी, लेकिन वो उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन थाना प्रभारी के पास कुछ ऐसी जानकारियां थी जिन्हें शैलेश छिपाने की कोशिश कर रहा था। शैलेश से अभी पूछताछ चल ही रही थी कि कॉलोनी में सर्च अभियान चलाने वाली टीम में शामिल स्निफर डॉग भौंकते हुए सार्जेंट शैलेश शर्मा के क्वार्टर में घुस गया। कुत्ते के पीछे पुलिस अफसर भी घुस गए। सार्जेंट शैलेश शर्मा को भी वहीं बुला लिया गया। पूरे क्वार्टर में अजीब सी दुर्गंध फैली थी। जब भरोसा हो गया कि इस क्वार्टर में शव जैसी कोई चीज है, तो पुख्ता सबूत के लिए इलाका मजिस्ट्रेट और तहसीलदार भसियाना को बुला लिया गया। सभी की मौजूदगी में जब सार्जेंट शैलेश के क्वार्टर की तलाशी ली गई, तो वहां से जो बरामद हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां का लोमहर्षक दृश्य देखकर पत्थरदिल एयरफोर्स और पुलिस के जवानों के भी दिल कांप उठे। कुछ लोगों को तो चक्कर तक आ गए। क्वार्टर में लापता विपिन शुक्ला का शव के 16 टुकड़े पड़े थे, जिन्हें काले रंग की 16 अलग अलग थैलियों में पैक करके पैकेट बनाकर फ्रीज में रखा गया था। शव के टुकड़े बरामद होते ही सार्जेंट शैलेश ने इलाका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एयरफोर्स के अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसी ने अपनी पत्नी अनुराधा और अपने साले शशि भूषण के साथ मिलकर विपिन शुक्ला की हत्या करके उसके शव के टुकड़े कर दिए हैं और उन्हें फ्रीज में रखा था। पुलिस ने शव के टुकड़े और फ्रीज कब्जे में ले लिया। शव के टुकड़ों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। किडनैपिंग की धारा 365 के तहत दर्ज इस मुकदमे में योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या की धारा 302, 120 और शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए धारा 201 जोड़ दी गई। सार्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी अनुराधा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या का तीसरा आरोपी शशि भूषण फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस टीम उत्तराखंड भेजी गई। उसी दिन शाम को यानी 21 फरवरी 2017 को एसपी ऑपरेशन गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस हत्याकांड के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों शैलेश और अनुराधा को मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ करने पर सार्जेंट शैलेश और अनुराधा ने विपिन शुक्ला की गुमशुदगी से लेकर हत्या करने तक की जो कहानी बताई, वो अवैध संबंधों और बदनामी से बचने के लिए की गई हत्या का नतीजा थी। सार्जेंट शैलेश मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी था। लगभग 7 साल पहले उसकी अनुराधा से शादी हुई थी। उसका एक 5 साल का बेटा है। इन दिनों उसकी पत्नी गर्भवती थी। इस कहानी की शुरुआत 2 साल पहले सन 2014-15 से शुरू हुई थी। 27 साल का विपिन सकल सूरत से खूबसूरत युवक था। हंसी मजाक करना उसकी आदत में था। वो एयरफोर्स की कैंटीन में काम करता था। इस कैंटीन में एयरफोर्स के अफसरों जवानों की पत्नियां घरेलू सामान खरीदने आती थी। सार्जेंट शैलेश की खूबसूरत पत्नी अनुराधा भी यहाँ से सामान खरीदने आती थी। एक बच्चे की मां अनुराधा काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देखते ही शादीशुदा विपिन अपना दिल हार बैठा था। उसने बात को आगे बढ़ाने के लिए पहल करते हुए अनुराधा से हंसी मजाक और छेड़छाड़ शुरू कर दी।
अनुराधा ने इसका विरोध करते हुए विपिन को काफी खरी खोटी भी सुनाई, पर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। धीरे धीरे अनुराधा को विपिन की छेड़छाड़ और हंसी मजाक में आनंद आने लगा। इससे विपिन की हिम्मत बढ़ गई। पहले दोनों में प्यार का इजहार हुआ, फिर मुलाकातें शुरू हुई। समय के साथ दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। उसी बीच अनुराधा गर्भवती हो गई और शादीशुदा होते हुए भी विपिन पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। उसका कहना था कि वो अपने पति को छोड़ देगी और विपिन अपनी पत्नी को तलाक दे दे, लेकिन विपिन ने अनुराधा की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसी बीच शैलेश को भी अपनी पत्नी के विपिन शुक्ला के साथ अवैध संबंध होने और उसके गर्भवती होने की जानकारी मिल गई। उसने अनुराधा को आड़े हाथों लेते हुए खूब फटकार लगाई। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच में कलेश भी शुरू हो गया। ये बात पिछले साल की है। रोज रोज के कलेश से तंग आकर शैलेश अनुराधा को अपनी ससुराल उत्तराखंड ले गया और वहां उसने ये बात अनुराधा के माता पिता और भाई को बताई, तो उन्होंने भी अनुराधा को डांटते हुए फौरन विपिन से संबंध खत्म करने को कहा। शैलेश और अनुराधा कुछ दिन उत्तराखंड रहकर भटिंडा लौट आए। वापस आने के बाद अनुराधा ने विपिन से बातचीत करनी बंद कर दी। बार बार बुलाने पर भी जब अनुराधा ने विपिन से बात नहीं की तो नाराज होकर वो अनुराधा को बदनाम करने लगा। वो कॉलोनी वालों और कैंटीन में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को अपने और अनुराधा के अवैध संबंधों की कहानियां चटकारे ले लेकर सुनाता था। इससे सार्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी अनुराधा की बदनामी होने लगी। शैलेश अपने अधिकारियों और कॉलोनी वालों से नज़र मिलाने में कतराने लगा। एक दिन शैलेश ने विपिन से मिलकर उसे समझाया, देखो शैलेश, गलती चाहे किसी की भी रही हो, अब ये बात यहीं दफन कर दो। पिछली सभी बातों को भूलकर भविष्य में हमें बदनाम करना बंद कर दो। विपिन ने उस समय तो शैलेश की बात मानकर वादा कर लिया, पर वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका। उसकी छिचोरी हरकतें जारी रही। विपिन जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा, तो शैलेश ने अपने साले शशि भूषण को भटिंडा बुला लिया। शशि भूषण नेवी में नौकरी करता था। शैलेश के बुलाने पर जब शशि भूषण भटिंडा पहुंचा तो शैलेश, अनुराधा और शशि भूषण ने रोज रोज की इस बदनामी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए विपिन का गला घोटकर दफन करने की योजना बना डाली। अपनी योजना पर अच्छी तरह सोच विचार करके उसे अमली जामा पहनाने के लिए सबसे पहले शैलेश ने अपने अधिकारियों को अपना क्वार्टर बदलने की अर्जी दी। उसे एयरफोर्स कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 214/10 अलॉट था। उसने अधिकारियों को मौजूदा क्वार्टर में कुछ कमियां बताकर नया क्वार्टर अलॉट करा लिया। योजना के अनुसार नए क्वार्टर में जाने की तारीख 8 फरवरी 2017 तय की गई। 8 फरवरी को रात का खाना खाकर विपिन अपनी आदत के अनुसार टहलने के लिए निकला तो शैलेश उसे अपने क्वार्टर के पास ही मिल गया। विपिन को देखते ही शैलेश ने कहा, यार मैं तुम्हारे घर ही जा रहा था, क्यों, क्या बात हो गई? विपिन ने हैरानी से पूछा तो शैलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुम तो जानते ही हो कि आज मुझे क्वार्टर बदलना है। काफ़ी सामान तो पैक कर चुका हूँ, बस कुछ सामान बचा है, तुम चलकर पैक करवा दो। उसके बाद अनुराधा के हाथ की चाय पिएंगे। शैलेश ने ये बात जानबूझकर कही थी। ये सुनकर विपिन झट से तैयार हो गया। शैलेश विपिन को लेकर अपने पुराने क्वार्टर पर पहुंचा। सामान पैक करते हुए विपिन जब नीचे की ओर झुका तभी उसने पीछे से विपिन के सिर पर कुल्हाड़ी का भरपूर वार कर दिया। बिना चिल्लाए ही विपिन फर्श पर ढेर हो गया। शशि भूषण ने भी उसकी गर्दन पर एक वार करके सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर विपिन के शव को एक बड़े ट्रंक में डालकर बाहर से ताला लगा दिया और घर के अन्य सामान के साथ शव वाला ट्रंक भी नए क्वार्टर में ले आए। विपिन की हत्या करने के बाद जहां शैलेश ने चैन की सांस ली थी, वहीं उसे ये चिंता भी सताने लगी थी कि विपिन के शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसे अगले दिन अपने अधिकारियों से पता चला कि विपिन रात से घर से लापता है। ये सुनकर उसने शव ठिकाने लगाने का इरादा त्याग दिया था। उसने सोचा कि कुछ दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा तो इस विषय पर वो सोचेगा, पर विपिन की पत्नी कुमकुम के बार बार एयरफोर्स और पुलिस के अधिकारियों के पास चक्कर लगाने से मामला ठंडा होने के बजाय गर्माता गया। शव को ठिकाने लगाना जरूरी था,
फरवरी का महीना होने के कारण मौसम बदल रहा था। ज्यादा दिनों तक शव को रखा नहीं जा सकता था, इसलिए सोच विचार कर शैलेश ने 19 फरवरी को विपिन के शव के छोटे छोटे 16 टुकड़े किए और उन्हें पॉलीथीन की अलग अलग थैलियों में भरकर फ्रिज में रख दिया। शैलेश ने सोचा था कि वो किसी रोज मौका देखकर 2-3 थैलियों को बाहर ले जाकर वीरान जगह में फेंक देगा, जहां कुत्ते या जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। कुछ टुकड़ों को जला देगा और कुछ को नाले या फिर गटर में फेंक देगा। लेकिन उसके पहले ही 21 फरवरी को पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके उसके घर से फ्रिज में रखे शव के 16 टुकड़े बरामद कर लिए। अभियुक्त सार्जेंट शैलेश कुमार और अनुराधा को उसी दिन अदालत में पेश कर थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में शैलेश और अनुराधा की निशानदेही पर उनके घर से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और मृतक विपिन शुक्ला का मोबाइल बरामद कर लिया गया। पूछताछ और पुलिस कार्रवाई पूरी करके दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया गया था। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शैलेश ने जिस तरह अपने दिमाग का इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ था। उसकी योजना फुल प्रूफ थी, लेकिन सब ठिकाने लगाने में की गई देर ने उसकी पोल खोल दी। बहरहाल अब पति पत्नी जेल में है और इस हत्या के लिए तीसरे दोषी शशि भूषण की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। भटिंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक विपिन के शव के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करने से इनकार करते हुए कहा कि तकनीकी कारणों और पुख्ता सबूतों के लिए पोस्टमार्टम फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में करवाना ठीक रहेगा। मृतक की पत्नी कुमकुम का आरोप है कि अगर एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो उसके पति के शव के इस तरह के 16 टुकड़े न मिलते। विपिन के शव 12 दिनों तक सलामत था, इसके बाद ही हत्यारों ने उसके टुकड़े किए थे। कुमकुम का ये भी कहना है कि उसके पति के अनुराधा के साथ अवैध संबंध नहीं थे। हकीकत में शैलेश और अनुराधा विपिन को ब्लैकमेल कर रहे थे। विपिन की हत्या करने से पहले पति पत्नी दोनों रोजाना शाम को उनके घर आते थे और देर रात तक बैठकर बातें व हंसी मजाक करते थे। लेकिन 8 फरवरी के बाद वे एक बार भी उनके घर नहीं आए और ना ही विपिन की तलाश में उन्होंने कोई सहयोग किया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।